भगवान प्रकट होते हैं, इस धरा पर आते हैं और जब लीला स्मरण करते हैं तो धरा को छोड़कर अंतर्धान हो जाते हैं। जिनका जन्म हो वो नर है और जो प्रकट हो वो नारायण है। यही अंतर है एक मानव में और प्रभु में। कल के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज लेकर देवकी की गर्भ में आए, देवकी की गोदी में आए। कारागार में उन्होंने जन्म लिया, कंस के कारागार में जन्म लिया, देवकी की गोदी में प्रकट हुए। वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषा परा। भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने अपना दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन देवकी को करवाया। ये देवकी और वसुदेव कौन है? हजारों वर्ष तक तपस्या की, नाम है कश्यप और अदिति। कश्यप ऋषि का वर्णन पहले भी आया है। जिनके गर्भ से कौन जन्मे हैं? देवता। अदिति पुत्र हैं 33 कोटि देवी देवता। आदित्य, अदिति से ही आदित्य बना है। तो अदिति के गर्भ से देवताओं ने जन्म लिया। कश्यप और अदिति ने हजारों वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करके जब भगवान सामने आए तब भगवान से कहा कि प्रभु आप हमारे यहाँ पुत्र बनकर आइएगा। तब भगवान ने वचन दिया कि द्वापर में हम तुम्हें कृष्ण नाम का सुख देंगे, कृष्ण नाम की महिमा का गुणगान तुम्हारे मुख से करवाएंगे और तब तुम वसुदेव और देवकी बनकर आओगे। तो ये वही कश्यप और अदिति हैं जो द्वापर में वसुदेव और देवकी बनकर आए। भगवान जन्म लेते ही देवकी को छोड़कर गोकुल में प्रवेश कर गए। कहाँ चले गए? गोकुल में। और गोकुल में कौन है? नंद बाबा और यशोदा। भगवान को क्या कहा जाता है? यशोदा पुत्र, नंद के लाला, नंद के आनंद, यही कहा जाता है भगवान के विषय में। देवकी की गोदी में आए, देवकी लाड करने लगी, दुलार करने लगी। भगवान ने कहा मैया ये जो सौभाग्य है ये तुम्हारा नहीं है, ये सौभाग्य मेरी मैया यशोदा का। देवकी ने पूछा कि लाला क्यों? मैं कौन हूँ? बोले मैया आप त्रेता की केकई हो। कौन हो? त्रेता की केकई ने क्या किया था? भगवान राम के साथ क्या किया था? केकई ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष तक वन में भेजा। 14 वर्ष का वनवास केकई ने दिया। तो त्रेता की जो केकई थी वो अब देवकी बनकर। तब देवकी ने कहा मैंने तो तुम्हें 14 वर्ष तक वनवास दिया, ठीक है मैं केकई हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो त्रेता की कौशल्या है वो अब कौन है? जो त्रेता की कौशल्या है अब वो कहाँ है? तब भगवान ने कहा मैया जो त्रेता की कौशल्या है वो कोई और नहीं, वो मेरी मैया यशोदा है। जो सुख त्रेता में राम अपनी माँ कौशल्या को नहीं दे पाए, वो सुख द्वापर में मैं अपनी माँ कौशल्या यानी यशोदा को देना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वसुदेव जी को भगवान ने कहा कि पिताजी आप हमें टोकरी में बैठाइए, सिर पर धारण कीजिए और सिर पर धारण करके यमुना नदी पार करके नंद के घर छोड़कर आइए। वहाँ मैया यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है, उस पुत्री को वापस मथुरा में लेकर आइए। भगवान ने आदेश दिया। भगवान बिल्कुल चतुर्भुज रूप से छोटे से स्वरूप को धारण हो गई, गोदी में समा गई और वसुदेव जी ने सिर पर भगवान को और सिर पर धारण करके भगवान को लेकर चलने लगे। यमुना नदी, यमुना नदी भगवान की पत्नी है। कौन है? पत्नी कालिंदी जिनका नाम है। जो आज ब्रज में यमुना नदी बहती है वो भगवान की पटरानी है। अष्ट पटरानियों में मुख्यतः स्थान है यमुना महारानी का। मुख्यतः भगवान की 8 पटरानियां थी, उनमें से चौथा स्थान है यमुना महारानी। तो यमुना जो महारानी है उनको पता चला कि मेरे प्रभु बाल स्वरूप धारण करके मेरे जल में प्रवेश करने वाले हैं। तब उसी समय यमुना महारानी भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊंचाई पर आ गई, उफान पर आ गई।
भगवान का जो पैर था वो टोकरी के अंदर था, और टोकरी के अंदर पैर था, और भगवान से बार बार यमुना महारानी प्रार्थना करे कि प्रभु जरा पैर नीचे करो तो हम तुम्हारे चरणों को छू ले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी जी इतना आसान नहीं है हमारे चरणों को प्राप्त करना। बोले सोच लो प्रभु, अगर आपने अपने चरण नहीं दिए तो हम ससुर जी को डुबा देंगे। यमुना महारानी के वसुदेव जी कौन है? ससुर ही तो हुए, कि ससुर जी को डुबा देंगे। भगवान ने कहा तनिक थोड़ी लज्जा रखो, वो तुम्हारे ससुर हैं। यमुना महारानी ने कहा जब आप लज्जा तोड़कर आए हैं, जब आप सभी सीमाओं को तोड़कर आए हैं, तो हम सीमा में कैसे बंधे रहें? हम सीमा में बंधकर नहीं रह सकती। अब देख लो आपको क्या करना है, आप चरण नीचे करें कि हम ऊपर आए। भगवान फिर भी नहीं माने, चरण नीचे नहीं किए। तो यमुना महारानी वसुदेव जी को डुबाने लगी। कमर तक आई, कमर से ऊपर कंधों तक आई, और कंधों तक आते आते नासिका तक आ गई। तो भगवान ने देखा पिताजी डूब रहे हैं, अगर ये डूब गए तो मैं कैसे नंद महल जाऊंगा। भगवान ने देखा कि पिताजी की नासिका डूब रही है, तो भगवान ने ठाकुर जी ने टोकरी से अपने चरण बाहर किए और यमुना महारानी को कहा कि देवी जी जरा बच के, ससुर जी की दाढ़ी डूब रही है, कहीं हमें हमारे चरण छूने के चक्कर में ससुर जी की दाढ़ी के एक एक बाल को गिन रही हो। देवी जी जरा नीचे भइए। तब भगवान ने चरणों को जब स्पर्श करवाया यमुना महारानी के, तो यमुना महारानी ने चरणों को स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही तुरंत वो वसुदेव जी के चरणों को स्पर्श करते ही धन्य है वसुदेव जी महाराज, क्योंकि भगवान के बाल रूप के दर्शन होना बड़े दुर्लभ है।